योगेश सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपका वेलकम है और चैन सर कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार सर। वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, प्रॉपर आ रही है सर वॉइस। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस ड्रीम के सेशन में। और जब ड्रीम की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ड्रीम के बारे में तो हमको पता ही है, और काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, आज मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को जय मिस्टर मिंट, और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में, ड्रीम के प्रेजेंटेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे ड्रीम के बारे में, कि कैसे हम सभी अपना ड्रीम बना सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताऊं तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि नाम योगेश कुमार बत्रा है, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज से ठीक, अगर मैं सन की बात करूं तो 2012, सन 2012 में सेल्स और मार्केटिंग के दुनिया में मैंने कदम रखा। और एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से मुझे जानकारी मिली सेल्स और मार्केटिंग के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको जानते हैं पहचानते हैं उसके थ्रू आते हैं किसी भी बिजनेस में, और कई बार ऐसा होता है जिसको हम नहीं जानते उसके माध्यम से हम पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने हमको बिजनेस के बारे में बताया वो खुद बिजनेस से गायब हो जाते हैं या फिर बाहर हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों, मुझे जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है वो होता है ड्रीम। 2012 में जब सेल्स और मार्केटिंग का जब मैं सेशन अटेंड किया, तो वहां पे एक चीज समझ में आया कि जिसके पास ड्रीम है, मतलब जो लोग बड़ा सोचते हैं, जिनके पास बड़े सपने होते हैं, वो ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। और बाकी लोगों को आप देखेंगे तो वो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो समझौता भरी जिंदगी। या जैसे किसी होटल में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या खाना है ये हमारा जीप तय नहीं करता, वो हमारा पॉकेट डिसाइड करता है कि हमको ऑर्डर क्या करना है। किसी होटल में रुकना है तो सबसे पहले आदमी उसका प्राइस देखता है कि अगर मैं मैरियट में रुकूंगा तो कितना लगना है, या किसी नॉर्मल होटल में रुकूंगा तो कितना लगना है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो देखता है अपना लाइफ स्टाइल, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है। मतलब वो फिर पैसा वहां नहीं देखेगा, वो देखेगा सुविधा। तो दोनों चीजें। तो चलिए, मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए स्क्रीन शेयर करता हूँ, और वहां पे हम लोग चलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमको करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और आज आप लोगों को मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो रियल लाइफ में अपना ड्रीम बनाए, ड्रीम बना करके उसको पूरी तरीके से पागलपंती की जैसे, एक होता है कि हम ड्रीम देखें और उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत से हम बैठ जाते हैं, और दूसरे प्रकार के ये लोग होते हैं जो ड्रीम तो देखते हैं लेकिन फिर बना ले ड्रीम, उसके बाद फिर उस पे वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो मैं फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा लैपटॉप से, और स्क्रीन पर का अपन बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ना वर्ल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, जिनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि एक अपना खुद का डिज्नी लैंड बनाने का। और जब वो चित्रकारी करते थे, पेंटिंग करते थे, तो बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और अचानक से जब वो अपने घर में ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने एक चूहे को चलते हुए देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा। तो उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस चूहे को एक रूप देता हूँ। और उनको नाम दिया गया मिकी माउस। आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे जिनको, मिकी माउस को जिन्होंने बनाया उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। और वो एक चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। लेकिन शुरुआत होता है एकदम स्ट्रगल से, और हर व्यक्ति का स्ट्रगल बहुत ज्यादा टफ होता है। और जब वो सक्सेस हो जाता है तब फिर लोग उसको जानते हैं। और जब वॉल्ट डिज्नी अपना पूरा डिज्नीलैंड बनाने वाले थे तो उनकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन जब उनका डेथ हो जाता है, मतलब उसका बोलना चाहिए शुभारंभ नहीं हो पाता है, उससे पहले ही उनका डेथ हो जाता है, तो जितने भी पत्रकार वगैरह थे वो आते हैं और पूछते हैं कि मैडम आप ये बताइए, जो आपके हस्बैंड थे वाल्ट सर, उनका डेथ हो गया लेकिन उन्होंने जो ड्रीम देखा था वो पूरा नहीं हो पाया, वो अपने हाथों से फीता नहीं काट पाए, रिबन नहीं काट पाए, तो आपको दुख तो हो रहा होगा।
तो उनकी वाइफ ने बोला नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आज आप लोग देख रहे हैं डिज्नीलैंड, ये वो पहले ही देख चुके थे और मुझे बता चुके थे कि आगे क्या क्या होने वाला है। ये उनका सपना था, ड्रीम था, जो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही पूरा कर चुका था। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए जिस हद तक के, जिस मुकाम तक के हमको मेहनत करना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते हैं। तो रीजन वही होता है कि हमारे पास सॉलिड ड्रीम नहीं होता है जिसके लिए हम लोग काम कर पाए। और आज आप देखिए, वॉल्ट डिज्नी को हर व्यक्ति जानते हैं। डिज्नीलैंड जैसे मिकी माउस हो गया, वूफर हो गया, अलग अलग जो उन्होंने कैरेक्टर दिया हुआ था, वो एकदम रियलिस्टिक था। चाहे वो हम लोग जितने भी लोग अलादीन वगैरह देखे हैं, बहुत सारे कार्टून्स आते थे, उसको हम लोग पहले देखते थे। तो जो भी चीजें उन्होंने बनाया वो बिल्कुल रियलिस्टिक था, उन्होंने दिल से बनाया। और ये एक चूहे को देख करके उनके दिमाग में विचार आया और एक ड्रीम आया था कि मैं क्यों ना ये पेंटिंग बनाऊं इसका, और आने वाले समय में लोग, हर व्यक्ति आज उनको जान रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति है जो अभी भी भारत, वो आप है और हम हैं। और हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होता है, विशाल क्षमता होता है। और बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपने क्षमता का अधिकतम दोहन करता है वही व्यक्ति सफल होता है। अपने क्षमता का अधिकतम दोहन करता है वही व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है। और आज हम लोग उसको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने पूरे क्षमता का उपयोग करके अपना नाम रोशन किया और अपने देश का भी नाम रोशन किया। ठीक उसी तरीके से हमारे भारत देश में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप और हम अभी यहाँ पे बैठ करके जूम में बात कर रहे हैं। एक समय था जब हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फ्राइडे और संडे के लिए हम लोग घर से रेडी होकर के टाई वगैरह लगा करके मीटिंग के लिए जाते थे, ट्रेनिंग देने के लिए जाते थे। एक समय था जब रायपुर ट्रेनिंग देने जाना होता था, 2012, 2013, 2014 की बात बता रहा हूँ। रायगढ़ जाना होता था, सुबह उठो 5 बजे, 5:30 तक रेडी हो जाओ, 6 बजे ट्रेन पकड़ना है, फिर वहां पे सेल्स और मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे करके फिर वापस। तो पूरा उसमें दिन चला जाता था। लेकिन आज देखिए, हम सब लोग अपने घर पे हैं बढ़िया। अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेड पे लेटे होंगे बढ़िया, और कैमरा ऑफ करके बढ़िया सोए सोए इस मीटिंग को सुन रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है, वो लेटे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीटिंग सुन रहे हैं। और मीटिंग सुन करके उसको वो कर्म में परिवर्तित करके आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो उन लोग से अच्छे हैं जो मीटिंग में आए ही नहीं। तो मीटिंग चाहे किसी का भी हो दोस्तों, सेशन कोई भी ले रहे हो, हमको सेशन हमेशा अटेंड करना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। तो ये तो थी अपने बारे में थोड़ा सा बातचीत, और हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये आप देखिए, क्या है, हवा में बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए एकदम, इसको आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये 2013 का फोटो है मेरा। ये सबसे पहला कार जो 2012 में फरवरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था बिजनेस प्रोडक्ट बेस पे, और 2013 में जनवरी में मैंने ये कार खरीदा था। स्विफ्ट था, डीजल इंजन था। और उस समय ये स्पोर्ट्स मॉडल में आई हुई थी गाड़ी, और इसका जो प्राइस था 8.5 लाख रुपए था। तो ये मैंने पहला एक ड्रीम बनाया था कि मुझे ना पहले एक कार लेना है, क्योंकि बोला जाता है जो दिखता है वो बिकता है। और शुरू से एक ड्रीम था कि कार लेना है, और स्विफ्ट ही लेना है, क्योंकि उस समय बहुत बिकता था। अच्छा, आज की डेट में ऐसा है कि हम सेफ्टी देखते हैं, और जब पैसा नहीं रहता तो आदमी सोचता है कि एक अल्टो भी आ गया तो फिर वो बहुत है। मतलब एक अ, शुरुआत कोई व्यक्ति करता है तो मेरे ख्याल से 10 लाख के नीचे, 8-10 लाख में एक अच्छी कार आ जाती है, जिससे हम लोग अपना शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है 2013 का फोटो, आप देखिए उसमें मैं कैसे दिखता था। मतलब आप प्रोडक्ट बेस में जितने लोग भी काम किए होंगे उन लोग देखे होंगे कि सूट वूट पहन करके, मतलब ट्रेनिंग देना, लोगों से बात करना। तो मेन ये नहीं है, मेन ये है कि अगर आप ड्रीम को सामने में रख के काम करेंगे ना, तो आपके जो सारे ड्रीम है वो धीरे 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 करके पूरे होते चले जाएंगे। और इसको मैं और मेरा भाई दोनों ने, हम लोगों ने 2.5 2.5 महीने में, लगभग 5 महीने में हम लोगों ने 2.5 2.5 लाख कमाए थे, जिसमें से 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके अपन लोग
ये कार उठाए थे, और उससे पहले एक स्कूटी भी लिए थे, प्लेजर। और ये सब होने से पहले क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मम्मी के आर्मी में थी, सॉरी मम्मी टीचर थी, जो अभी भी है लेक्चरर, अभी रिटायर होने वाली है। तो पहले से ही घर में गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग थे। बड़े पिताजी के भी जो दोनों बेटे हैं वो एक सशस्त्र बल में और एक क्राइम ब्रांच में है। तो हम लोग दो भाई हैं। तो घर में एक ही चीज बोलते थे कि बेटा, गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड जॉब। तो माता पिता तो यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन मैं देखा था, जॉब करते पैसा तो था, लेकिन पिताजी के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। एक साल में 12 दिन बस का छुट्टी मिलता था। तो सबसे पहले 12 दिन में, अब कभी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कभी 3 दिन के लिए आ रहे हैं, कभी आए और दूसरे दिन चले गए। तो पहले से ना माइंडसेट था कि जॉब नहीं करना, मतलब ना बड़ा काम करना है, बड़ा कुछ बिजनेस करना है, ये मेरे दिमाग में पहले से ही था। और जॉब भी लगा मेरा एनटीपीसी कोरबा में, लेकिन फाइनली बिलासपुर में अपन लोग घर लिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और पढ़ाई थोड़ा और अच्छा करना है करके, लेकिन गलती से बोलो या इत्तेफाक से या सौभाग्य से बोलो, सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में उस व्यक्ति का धन्यवाद जिन्होंने इनविटेशन कार्ड दिया था। और बिजनेस करना या नहीं करना दोस्तों हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसके बाद करना और नहीं करना उसके हाथ में है, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो एक डिसीजन लिया और मेहनत किया। डिसीजन लेने के बाद आप मेहनत करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। तो ये मेरा पहला कार था। और अभी अभी तक टोटल अगर आप बात करें तो 5 कार आ चुका है। अब छठवीं जो गाड़ी रहेगी, अब मेरा जो प्लानिंग है कि एक बढ़िया सा घर लेकर के, जहाँ पे कार पार्क कर सके, एक एक्सयूवी रहे और एक सेडान रहे बढ़िया, तो कार अच्छे से रख सके। तो सबसे पहले लेना है घर, जो कि रहेगा बंगला। और वो आप लोग को बहुत जल्दी मैं गुड न्यूज़ दूंगा। और एक, अभी के मार्केट की स्थिति को देखते हुए एक चीज मेरे को समझ में आया कि भारत में अगर आप पैसा कमाओगे ना, तो खुशी लोगों को बहुत कम होता है, बहुत कम। जलने वाले बहुत ज्यादा है। मतलब अभी आप कोई कोई व्यक्ति BMW ले लेना अभी, मतलब आप समझिए कि इसके पास कहाँ से आगे ये है वो है। खैर हमारे अपने बीच के लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग आपसे आपकी खुशी को देख करके जलते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए एक चीज समझ में आया कि पिछले भी सेशन मैंने बताया था कि दुबई में एक फ्लैट 100% अपन लेंगे। और आप सभी लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक फ्लैट आप जरूर लीजिए, कहाँ, दुबई में। और ये आप ड्रीम बनाएंगे तो हो पाएगा। तो चलिए, ये तो एक छोटा सा चीज था, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। क्रिप्टो गोल फॉर 2025, और आज है 5 अगस्त। और दोस्तों, व्हाट इज योर बिगेस्ट क्रिप्टो गोल? क्योंकि अभी हम लोग क्रिप्टो की इंडस्ट्री में है, तो अपन लोग क्रिप्टो की बात करेंगे कि आप लोग का क्रिप्टो में गोल क्या है, क्या कर सकते हैं अपन लोग। ये सब लोग को, हम लोग को सोचना है कि हम बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ टोटल 530 लोग अभी हम लोग जुड़े हुए हैं। और अभी जब AI के बारे में बताया जाएगा, तो 1,000 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, 1,000 से ज्यादा लोग को एंट्री मिल भी नहीं पाएगी। और गुड न्यूज से मैं शुरुआत करता हूँ कि 10 तारीख से पहले, ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख से पहले बहुत बड़ा गुड न्यूज आप सभी लोग को मिलने वाला है। और वो सारा चीज बताएगा जूम में, जहाँ पे हम सभी अपने फाउंडर लीडर्स को देख पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू जूम में आना पड़ेगा, तभी हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। होता क्या है, लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते, सीनियर को कॉल करेंगे, सर क्या हुआ बताइए, या फिर रिकॉर्डिंग करिए। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्रिप्टो गोल की तरफ। और क्रिप्टो गोल अगर आपको बनाना है, और जिन्होंने नहीं बनाया है, तो उनके लिए सबसे पहले जो किताब है वो है लक्ष्य, उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज, जिनके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। और जिन लोगों ने अपना गोल बना लिया है कि मुझे क्या क्या चीजें करना है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने नहीं बनाया है, उनको बनाने की जरूरत है, जो उनके गोल हैं।
और सबसे ज्यादा मदद करता है दोस्तों ये किताबें जो होती है एक प्रकार से हमारे फ्रेंड के जैसा होता है। सुबह आप उठिए, किताब पढ़िए, रात में सोने से पहले किताब पढ़िए, जब भी मौका मिले आप पढ़िए। या आप पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर सकते हैं, और टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जो टाइम मिले उसमें आप रीड कर सकते हैं, लेकिन रीड करना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी हमारे साथ 550 लोग से ज्यादा लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं वो लोग तो रीड करते ही होंगे, क्योंकि सारा चीजें बताया जाता है। और एक बुक रीड करने के बाद आप उस बुक को चेंज करते रहें, और बीच बीच में 6 महीने बाद फिर से उस बुक को रिपीट जरूर करें। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको काम करना है तो एक शुरुआत करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, करते हुए जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है यहाँ पे। तो ये हम बात कर रहे थे दोस्तों, एक तो क्रिप्टो गोल्ड, फिर आ गए हम लक्ष्य पे। तो लक्ष्य बुक आप लोग जरूर रीड करें। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, या फिर आपके नजदीकी पास के जो किताबों का जो सेंटर होता है वहां पे आपको मिल जाएगा, बुक स्टोर में मिल जाएगा। और किसी भी काम की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं काम, तो एक शुरुआत करना पड़ता है। तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है ड्रीम। और यहाँ पे लगातार जितने भी को होस्ट लीडर आप देखते हैं, ट्रेनर प्रेजेंटर को जो जब आप देखते हैं, लगातार आपको हर बार मेहनत करके, रात में जग के, स्लाइड तैयार करके आप लोगों को सारी चीजें परोसा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 570 लोग अगर यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है इसमें से 70 लोग तो 100% ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वो लोगों का अपना एक ड्रीम बना सकते हैं कि मुझे राजेश सर जी से बात करके, है ना, राजेश सनोदिया सर से बात करके अपना नाम मैं दे दूं सर। ये होना चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो एक ड्रीम आप ये बना सकते हो, एक गोल बना सकते हो कि चलो मैं 1 महीना तैयारी करता हूँ और इस बार मैं भी कुछ ना कुछ टॉपिक में जरूर बोलूँ। तो ये दोस्तों, ये पहल करना पड़ेगा अपने आप से, अपने आप को खुद पहल करना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। जैसे कि अभी इनिशियल लेवल पे आप देखिए, राहुल गुप्ता भाई हैं जो कोरबा से हैं, जो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए और लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं। कल्पना मैडम है, उन्होंने भी स्टार्ट किया। और उसके बाद एक भाई और हैं जो नए हैं, जो अभी यहाँ पे पोस्ट पे नहीं दिख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से स्टार्ट किए। और वल्ली खान भाई, जो कि मतलब मुझे अच्छे से याद है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन उन्होंने अटेंड किया और मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे हमारे अंदर दोस्तों क्षमता होता है, लेकिन हम लोग कई बार उसको निकाल नहीं पाते। तो आप लोग जरूर अपने अपना इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपना नाम दीजिए, और एक ड्रीम बनाइए, पहला ड्रीम यहाँ पे कि मुझे जूम में आकर के अपना सेशन लेना है। तो दोस्तों किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो वो होता है ड्रीम से, और ड्रीम पूरा होता है दोस्तों लिस्ट से। जब तक के आप ड्रीम नहीं बनाएंगे, हम ड्रीम नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई सा भी ड्रीम हो जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, जब तक हम ड्रीम नहीं बनाएंगे ना, आपका लिस्ट नहीं बन पाएगा। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप इनविटेशन नहीं करेंगे, इनविटेशन नहीं होगा तो सौदा प्लान नहीं होगा, सौदा प्लान नहीं होगा तो फॉलो अप नहीं होगा, फॉलो अप नहीं होगा तो यूजर कैसे बनेंगे 100%, और 100% यूजर ही नहीं बने तो हमारे साथ टीम नहीं आएगी, और टीम नहीं आएगी तो हम बी ए टीम प्लेयर, टीम को लीड कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब हम टेप बुक फंक्शन ही नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हमको पता नहीं चलेगा, फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। और ये सब का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? ड्रीम से। तो ड्रीम देखना पड़ेगा दोस्तों। जब आप ड्रीम देखेंगे ना, और ड्रीम डिसाइड कर लिए कि जैसे किसी के पास कार नहीं है तो वो अपना कार का ड्रीम बनाया, भले वो डिजायर, स्विफ्ट डिजायर का बनाए, या फिर हैरियर का बनाए, या फिर या जो भी, डायरेक्ट तो ये नहीं बोलूंगा कि BMW मर्सिडीज में पहुंचे। पहले आप 10 लाख 15 लाख के अंदर बनाइए, 10 लाख तक का आप एक कार का बनाइए। बाइक नहीं है तो फिर बाइक का, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का। तो ड्रीम कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उस पर आप लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। ड्रीम बड़ा बनाना है, हमेशा बड़ा। वर्तमान समय में जो हमें असंभव लगता है वही हमारा ड्रीम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक हॉस्पिटल बनवाना है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का वहां पे मदद करना है। तो अभी आपके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोग एक हॉस्पिटल बनवा के लोगों का इलाज करवा सके। तो वर्तमान समय में जो देखा हुआ चीज हमको असंभव लगे वही वास्तव में ड्रीम होता है।
अब जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो वो बहुत ईजी है। तो वो आपका कोई ड्रीम नहीं है। ड्रीम ऐसा नहीं है जो लगे आपको कि वो कठिन हो, टफ हो। उसके बाद सेट गोल्स, आप गोल बनाइए कि हर महीना मुझे कितना कितना इनकम करना है। उसके बाद दिन का बनाइए, दिन का नहीं हो पा रहा है तो हफ्ते का बनाइए, धीरे धीरे उसको टुकड़ों में तोड़ते चलिए। उसके बाद उसमें एक्शन लीजिए कि कैसे मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं इसको बहुत जल्दी पूरा कर सकता हूँ। और उसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आना चाहिए, फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। जब अगर आपका फोकस एकदम क्लियर रहेगा, तब आप बहुत जल्दी उस चीज को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ड्रीम ना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब जैसे आप स्मार्ट हो वैसे ही आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब एक निश्चित होना चाहिए। एम का मतलब मेजरेबल, मतलब कि मापने योग्य। और ए का मतलब अचीवेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। और आर मतलब रियलिस्टिक, मतलब वास्तविक होना चाहिए। और टी का मतलब टाइम बॉन्ड, मतलब कि समय सीमा से बंधा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक आईफोन लेना है, बस आपने सोच लिया कि आईफोन लेना है, लेकिन कब लेना है ये पता ही नहीं है। तो टी मतलब टाइम बाउंड, उसको समय सीमा से बांधिए कि मुझे 15 अगस्त को लेना है, मतलब लेना है। समय सीमा आपने बांध दी है। तो सबसे पहले नंबर पे मोबाइल, क्योंकि जिससे आप बात करते हो लोग उसको देखते हैं। आपके पास डिजिटल एसेट्स हैं, तो वो सिक्योर किस में रहेगा, सैमसंग के मोबाइल में रहेगा या ओप्पो के मोबाइल में रहेगा या आईफोन में रहेगा, वो आपको समझना है। तो अपने डिजिटल एसेट्स, मुझे जो समझ में आता है, एक अलग से छोटा सा ही आईफोन रखो, लेकिन उसमें सारे डिजिटल एसेट्स के की वगैरह सारा चीजें आपको एक मोबाइल में रखना चाहिए, जिसमें किसी से बात ना हो, लेकिन आपके डिजिटल एसेट्स उसमें सारे रखे हुए। मोबाइल होने के बाद दूसरे नंबर पे आता है बाइक, क्योंकि अगर आपको किसी से मिलने जाना है तो आपके पास बाइक तो होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको स्पोर्ट्स बाइक लेना है, एक बाइक होना चाहिए जिससे आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा सको। और जितने लोग भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आते हैं वो लोग तो कार ले ही लेते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारे पास तीसरे नंबर पे, जब आपके पास टीम बनना स्टार्ट होता है, तो टीम का डाटा मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए अच्छा सा, जिसमें आपके टीम में कितने लीडर्स हैं, कितने कोर लीडर्स हैं, उनके कितने टीम है, उनका मीटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एफआईएम हो रहा है कि नहीं, काउंसलिंग हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर सीनियर से बातचीत हो रहा है कि नहीं, लास्ट टाइम कब मिले थे, कब ग्रुप मीटिंग हुआ, सारा चीज उसमें डाटा आप रख सकते हो। उनका मोबाइल नंबर, कितने का पैकेज है, सारा चीज। तो डाटा मेंटेन के लिए बहुत काम आता है। उसके बाद एक कार, पहला कार लीजिए एक नॉर्मल फील्ड फील्ड वर्क के लिए, जैसे बाइक से आप कार में आ गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो कार को अपना अपग्रेड नहीं किए हैं, पुराना गाड़ी चल रहा है तो चल ही रहे चल ही रहे चल ही रहे। तो आपको मेरे ख्याल से अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जमाना 2G से 3G हुआ, 3G से 4G, 4G से हम 5G में आ गया, अब 6G भी जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होता है दोस्तों। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तो हम लोग फिर से उसको अपग्रेड करते हैं। उसके बाद देश विदेश की यात्रा, एक अपने ड्रीम में आप डाल सकते हो, वर्ल्ड टूर मुझे करना है। जैसे बहुत सारे लोग, अभी मैं देख रहा था, अ, हमारे ही बीच के लोग हैं जो घूमने का मौका मिल रहा है तो किसी भी प्रोजेक्ट में वो लोग जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। खैर ठीक है, वो उनका आउटलुक है। लेकिन अ, एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। उसके बाद एक खुद का अपना आलीशान बंगला होना चाहिए। एक घर तो सभी के पास होता है, क्योंकि माता पिता की कृपा से सभी लोग के पास एक घर घर होता है। और दूसरा होता है अपने इनकम से फिर अपने लिए घर बनाना, ये हमारा ड्यूटी है। तो ये हो गए हमारे ड्रीम्स। और ड्रीम्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होता है वो आपको खुद, वो हमको खुद अपने लिस्ट में काम करके पूरा करना होता है। सर वाइस आ रही है ना? यस सर यस हेलो। प्रोफेसर। सर, यस सर। जी जी जी। शॉर्ट टर्म जो ड्रीम होता है दोस्तों, उसको खुद हमें अपने लिस्ट में काम करके पूरा करना होता है। और इसमें हमारा जो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे अपलाइन, जो आपको प्लान दिखाना सिखाते हैं। मिडिल टर्म ड्रीम हम अपने और अपने टीम के लिस्ट में काम करके पूरा करते हैं।
और दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम वो कब पूरा होगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आपका हो जाएगा आपका खुद का बंगला। ये आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम जिसको आप 3 से 5 साल के बीच रख सकते हो। बढ़िया आप 5 करोड़ का 1 करोड़ का जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हैं। 5 करोड़ का हो 10 करोड़ का हो वो आपको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, शॉर्ट मिडिल और लॉन्ग। जैसे कि शॉर्ट में आप मोबाइल को रख दिए, मिडिल में आप रख दिए कार को, और लॉन्ग टर्म में घर को रख दिए। इस व्यक्ति को आप देखिए ध्यान से, और बहुत सारे लोग इनको पहचानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। तो जो लोग पहचानते हैं उन लोग को बहुत बहुत बधाई, और जो लोग नहीं पहचानते आइए हम लोग चलते हैं एक वीडियो में देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है और इन्होंने क्या किया। इन्होंने ड्रीम बनाया, ड्रीम को पूरा किया, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड को तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा, और आज पूरी दुनिया इनको जानती है। तो चलते हैं हम लोग वीडियो पे सीधा सुन। What is P2P lending? A lender looking to lend money directly to borrower through a secure platform. आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक ये स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला इसको ड्राइविंग का, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश भी है ना प्यारा, भारत देश, हाँ, इसने 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 2004, 8, 12 और 16 चारों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी में एक ही इंसान बना। आज तक के इतिहास में इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट अर्थ। डेकोरेटेड ओलंपियन को जरा मैं हिंदी में अपने देश में समझा देता हूं। मैं डेकोरेटेड ओलंपियन का मतलब आभूषित, आभूषणों से सुसज्जित, आभूषित, डेकोरेटेड। और कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल के आभूषण। इतने गोल्ड मेडल एक इंसान एक ही गेम में कभी दुनिया में नहीं ले सका। 2004 से 8 के बीच में वो 4 साल जो उसने चाइना में बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को देख के दुनिया इसको पागल कहती थी। एक्चुअली 1972 में, कई साल पहले, मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। स्विमिंग, हर प्रकार के स्विमिंग के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल एक साल में, एक ओलंपिक में एक आदमी के द्वारा जीते जाना। उसके बाद वो सबने मान लिया कि अब इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया मैं तोड़ूंगा। और वो उसके लिए मार्क स्पिट्ज 4 साल तक 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे, ये 4 साल तक 12 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। 100 किलोमीटर हर हफ्ते, 15 किलोमीटर पर डे, और 100 मीटर 50 सेकंड के अंदर कर लेना। छोटी उम्र से ही बाउंड्री लेस थिंकिंग, ढक्कन तो था नहीं सर पे, इतना बाउंड्री लेस थिंकिंग कि सारे रिकॉर्ड्स ढूंढता था। स्विमिंग में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स बने हैं उनको सामने पेपर पे लाता था, प्लान करता था और उस रिकॉर्ड को तैयारी के साथ तोड़ देता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था, और उसके बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। अपने रिकॉर्ड बना के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ के इतने रिकॉर्ड बना लिए कि यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने रिकॉर्ड कोई कैसे बना सकता है। केवल इसके रिकॉर्ड बताना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद नहीं है। मैं तो मेरे प्यारे देशवासियों को तैयार कराना चाहता हूं कि वो कैसे ऐसी विचारधारा ला सके, वो कैसे ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सके। इतना आसान नहीं था इसका जीवन। जो इसका बचपन था बहुत संघर्षपूर्ण बीता। 9 साल की उम्र में ये माता पिता से इतना प्रेम करता था, पर उनके झगड़ों को रोज देखता था। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में। दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन
उस रोते वक्त उस समय उन तकलीफों में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर, अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए उसी समय इनको कई बीमारियों से गुजरना पड़ा। एडीडी इसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है, वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। लेकिन वहीं पे इनको इनके कोच और इनकी मां दोनों के प्रेम ने इनको सपोर्ट क्रिएट करके दिया। मां ने इनका उत्साह बढ़ाया और इनके कोच ने इनको बोला कि बेटा तेरे पास वो ताकत है, वो दम है कि तू दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब जब इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस आई, ये पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे कि जब भी इनको तकलीफ होती थी अपने आप को धक्का मार के पूल में फेंक देते थे। वो जो डीप सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट हुआ, उसने इनको एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करके दी। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, इस डीप सेंस ऑफ पर्पस से मेडल जीतने के बाद इन्होंने खुद माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की तैयारी करी। बोले जिस स्विमिंग ने मुझको वापस खड़ा किया वो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। केवल मेडल जीतना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि स्विमिंग को लोगों के जीवन जीने के तरीके में डाल दूंगा। अपना पैसा जो कमा के लाते थे उसको अपनी एनजीओ में डालते थे, ताकि इस प्रकार से स्विमिंग का फायदा बाकी दुनिया को भी मिल सके। इनके मन के अंदर ना इच्छा होती थी टू अचीव द अनअचीवेबल। शुरू से इनके कोच ने इनको ऐसा ही ट्रेनिंग भी दिया। क्या बोले, ये जो अनवेवरिंग फोकस है ना, ये कैसे बिल्ड होगा? कान के अंदर हेलमेट में ईयरफोन लगा के सामने गॉगल्स पे ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, अपनी लेन के अंदर अनवेवरिंग फोकस, ना इधर ना इधर, सामने इनके। अच्छा, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूं। इसके कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने इसका बहुत मजाक उड़ाया एक्चुअली, क्योंकि एक साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल से ज्यादा एक ही बार में जीत जाना ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो था, लगता था असंभव है, और मजाक भी इनका बहुत उड़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, The negative annotation by competition will become his motivation। ये क्या कहते थे, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह, एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप को ना ऑटो सजेशन देते थे, आत्म सुझाव, लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। ये हर बार अपने आप को सुझाव देते थे, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के, अनवेवरिंग माइंडसेट, हां लेट्स गेट रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से अपने आप को बोलते थे लेट्स गेट रेडी। 2004 में 6 मेडल तो जीत गया था, पर ये जो 8 मेडल का अनाउंसमेंट कर दिया ना इसने कि 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा है। लोग जब जब इसका मजाक उड़ाते ये और चुप हो जाता और शांत हो जाता और उसको लेके अपने लॉकर में, अपने घर के सामने, अपने शीशे पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, हर जगह चिपका देता। इसने उसको 8 गोल्ड मेडल को घोट के पी गया अपने अंदर कि ये तो मुझे जीतना है। इसने अपने लिए बड़े ही सेल्फ पनिशिंग, हार्श, डिफिकल्ट, टफ रूटीन और प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर ली है। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई, इसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी अलग अलग हो गई आपस में। मना कर दिया डॉक्टर्स ने, बोला बीजिंग ओलंपिक्स में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खत्म हो गया तेरा हाथ, तू हाथों का इस्तेमाल अब स्विमिंग में नहीं कर सकता। इसका तो दिमाग हिला हुआ था, बोला मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरे को तो बीजिंग ओलंपिक जीतना ही जीतना, और जीतना नहीं है 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन वो जो हाथ टूट गया, सबने बोला पागल है क्या, अगली बार अगले ओलंपिक्स में कर ले, जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अच्छा, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज पे इतना फोकस करता कि मन ही मन इसको एक आइडिया आया। ये डॉक्टर्स को और भगवान को धन्यवाद किया, बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूंगा, 1 साल तक केवल पांव से स्विमिंग करूंगा, वो प्रैक्टिस अपने पांव को चलाने की स्पीड पे कर डालूंगा जो कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हाथ भी चलता है। इसने अपने पांव से स्विमिंग कर करके इतनी एक्स्ट्रा मजबूती ला दी कि जब तक इसका हाथ रिकवर हुआ इसकी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए, और वो हाथ टूटने के बावजूद बीजिंग ओलंपिक्स में ये उतरा, एक के बाद एक ये रेस जीता चला गया, हर एक में गोल्ड मेडल मिलता चला गया। और इसके बाद आया 200 मीटर का बटरफ्लाई। ये जब 200 मीटर के बटरफ्लाई में भाई साहब कूदे तो इनका जो गॉगल्स था वो क्रैक कर गया, और जो गॉगल्स क्रैक हुआ ना, रेस चालू हो चुकी है, अब रुकने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन गॉगल्स में पानी घुसने लगा, वो पानी घुसने से इसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, पर ये रुका नहीं, बाहर से देख के किसी को पता नहीं लगा, ये पूरी तेजी से चलता रहा। क्यों? उसकी पुरानी हैबिट और उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड उसको काम आ रही थी। इसने गिने हुए थे कि हर 20वें हाथ पे मेरी एक ब्रेथ पार होगी, हर 20वें हाथ में मेरी दूसरी ब्रेथ पार होगी, और फिर 20वें हाथ में मेरी तीसरी ब्रेथ पार होगी। वो कैलकुलेटेड टाइम और उस फोकस के साथ 100 मीटर के बाद अंधा हो चुका था। ये कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब किसी बहाने का टाइम नहीं। एक भी मेडल में सिल्वर या ब्रोंज आया तो 8 का रिकॉर्ड
खराब हो जाएगा। ये हाथ पे हाथ मारता चला गया और आखिरी 20वें हाथ पे जब फर्श छुआ, गर्दन उठाई और ऊपर क्या देखता है? ऊपर लिखा है WR। क्या? WR का मतलब है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी आंख में जो आंसू आया वो दुनिया ने देखा, क्योंकि ये अंधा हो चुका था, कुछ उसको दिख नहीं रहा था। और तब WR के साथ इसने 8वां गोल्ड मेडल लेकर के उस सारी चुनौतियों को प्रूव देम रॉन्ग। कम ऑन, क्या प्रूव देम रॉन्ग। अपनी सफलताओं के चलते अब तक ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। कई नए दोस्त आए, नए रिश्ते बने, और जो प्रेम का पुराना खोखलापन था वो पैसे से, सफलता और रिस्पेक्ट से भर नहीं जाता। शायद उसी के चलते ये उसी प्रेम और संतुष्टि की तलाश में कुछ गलत आदतों में पड़ गए, और जिसी के चलते इनको कुछ ही समय के अंदर DUI, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसके चलते इनको 2 बार जेल में भी डाला गया। रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, पार्टी के स्मोकिंग लॉट में इनको पकड़ा गया कई बार। ये तो वो चीजें हैं जो पूरी तरह से मीडिया कवरेज में भी आई, जेल तक इनको जाना पड़ा, इनको बैन भी लगा टेम्पररी स्विमिंग के लिए। वो सारी तकलीफों ने इनको पूरी तरह झकझोर दिया। लोगों ने इनसे पूछा कि इतनी सफलता के बाद ये फेलियर देख के कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। हो गया फेलियर, कोई बात नहीं, हो गया। इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो गया, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं इतनी दूर आया हूं यहां तक रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। अब नहीं करूंगा, जो हो गया हो गया। पुनर्जन्म, नया जीवन स्टार्ट, रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। बाउंस बैक किया, वापस खड़ा हुआ, उधर सपोर्ट सिस्टम काम आया। इसकी माता जी, जो इसकी मदर थी, जिन्होंने इसको आज तक इतना बड़ा ताकत दी, और इनका वो इटरनल कोच जो आज तक इनका कोच है, जो बचपन से इनका, उन्होंने आकर के इसको खड़ा किया। इन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स में नजर डालनी शुरू करी कि बाकी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, वापस खड़े हो गए। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स 2014 के अंदर फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल, टाइगर वुड्स, ये दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को देख के फिर से इंस्पिरेशन गैदर किया, बुरी आदतों से अपने आप को निकालने का प्रयास किया। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो आदमी भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगा एंजॉयमेंट और ऐश्वर्य मतलब पैसा, धन, धनड्य, जो भी आदमी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इन दोनों में अटैच होता चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी फोकस्ड इंटेलिजेंस, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश कर ही नहीं सकता। समाधि का मतलब क्या हुआ? अनवेवरिंग इंटेलिजेंस। वही इंटेलिजेंस जिसने इसको 2008 और 12 में सफलता दिलाई, वो इंटेलिजेंस गायब होती हुई दिखाई पड़ी। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। भोगा और ऐश्वर्य ये आपको गोल से हमेशा दूर कर देगा। आपके लिए लेसन है, कम ऑन, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भी आदमी पैसा आने के बाद भोगा और ऐश्वर्य में प्रवेश कर जाता है, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। डीप एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फोकस्ड इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। भोग ऐश्वर्या से बाहर निकले और 2016 की तैयारी करी और दोबारा 5 गोल्ड मेडल के साथ फिर से बाउंस बैक किए। दुनिया भर में ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 28 में 23 गोल्ड मेडल ले लिए। 28 मेडल ओलंपिक्स में, इनके अलावा किसी के पास नहीं है। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जो थोड़ा दुखी तो करेगा पर सीख, लर्निंग बहुत बड़ी देगा। पिछले लगभग 100 सालों के अंदर हमारा पूरा भारत मिलकर के 24 ओलंपिक्स में 57 खेलों को जोड़ के, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, 57 खेलों को जोड़ के पिछले 24 ओलंपिक्स के अंदर केवल 9 गोल्ड मेडल जीत सका। ये भाई साहब अकेले, एक हम पूरा देश नहीं, अकेले 4 ओलंपिक्स के अंदर 23 गोल्ड मेडल जीत गए। हमारा पूरा देश मिलके 9, ये अकेला 23 गोल्ड मेडल। इसमें और हमारे में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? हमारे भी टोटल 28 मेडल हैं, इसके भी टोटल 28 मेडल हैं, लेकिन इसके 28 मेडल में 23 गोल्ड हैं और हमारे 28 मेडल में केवल 9 गोल्ड हैं। ये पूरा देश मिलके इसकी एक आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा। आपको एक माइकल फेल्प्स का सारांश में मैसेज दे दूं, सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन, 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है। 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से जो इनका कोच था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब आदमी, उसने बड़ा कमाल कर दिया। उसने इनकी शब्दावली बदल दी, इनकी वोकैबुलरी बदल दी। इनकी वोकैबुलरी से एक वर्ड डिलीट कर दिया, वो है ना।
नो वर्ड ना वर्ड डिलीट ही कर दिया, बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ 365 दिन लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन। 100 जगह पे 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। यही डिसिप्लिन हमारे देश को बिल्ड कराना है। इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो वीडियो मुझे दिखाना था वो मैंने दिखा दिया है, और इस वीडियो से हम सभी लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक ऐसा वीडियो जहाँ पे सारी चीजों को बता दिया गया है, और हर व्यक्ति के अंदर जो मैंने पहले बोला था अपार असीम क्षमता होता है, हम उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, और हम उस क्षमता का उपयोग कर लिए तो आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति भारत का माइकल फेल्प्स बन सकता है। तो दोस्तों इसको हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी आप लोग जानते होंगे कि अनिमेश कुजूर भी हमारे भारत देश से, हमारे छत्तीसगढ़ से ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग जानते होंगे जो हमारे ही आसपास के लोग हैं, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बताने के लिए बहुत सारा चीज है, समय भी हो चुका है। तो आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सभी लोगों ने जो भी मैंने आज बताया, जो गलतियां थी वो मेरी थी, और जो भी अच्छाइयाँ थी, जो अच्छी बातें लगी वो ग्रेट अपलाइन और सिस्टम की थी। तो अच्छी बातों को ग्रहण कीजिएगा और फील्ड में आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें, और अपने ड्रीम बना करके उसको पूरा करें। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। थैंक यू सर। थैंक यू।